आज मैं आपके लिए कुछ खास लाई हूँ, एक ऐसा योगा सेशन जो आपके पूरे शरीर को स्ट्रेच दे और आपको दिन भर के लिए चुस्ती और फुर्ती से भर दे। आज का ये सेशन आप मेरे साथ करें और कोशिश करके ये प्रैक्टिस आप रोज करें। रोज करने से आपको दिन ब दिन बेहतर फील होने लगेगा। तो चलिए, मैं उपासना खोसला आपका श्री अनंत योगधाम में स्वागत करती हूँ आज के इस स्पेशल एपिसोड में, द योगा स्ट्रेच। योगा के लिए सुखासन में बैठना सबसे आसान आसन है। आप चाहें तो एक तकिए का सहारा ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। नमस्कार मुद्रा और आंखें बंद करके सेशन को शुरू करते हैं। 5 गहरी सांसों के साथ अपने घर संसार और जो भी चीजें हमारे जीवन में हैं उनके प्रति आभार करें। अभ्यास के दौरान सांसों को नॉर्मल और आंखों को बंद रखने का प्रयास करें और अपने मन और तन दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाएं और पर्वत आसन बनाकर एक पर्वत की तरह शांत बैठें। जितने समय में आप 5 सांसें आराम से ले लें। हथेलियां जुड़ी हुई और कुन्नियां सीधी, शरीर रिलैक्स्ड रहे। पर्वत की तरह बैठने से शरीर के ऊपरी भाग को खिंचाव मिलता है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और कंधों की जकड़ी हुई नसें जो दिमाग से जुड़ी हैं खुलती हैं। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए पर्वत आसन एक फिजियोथेरेपी है। आप इसे खुद ब खुद यूं ही घर बैठे बैठे कर सकते हो। आसन से लौटने के बाद शवासन में रिलैक्स करें 30 सेकंड के लिए। टांगे 1.5 फुट की दूरी पर रहेंगी और हथेलियां ऊपर की ओर। शवासन को डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। अब हम अपने पूरे शरीर को ताड़ासन स्ट्रेच देंगे। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर हाथों और पैरों को एक साथ खींचें। हाथ ऊपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ। इससे आपके पूरे शरीर को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और साथ ही आपकी सुस्ती भाग जाएगी। अब हम आज के योगा आसनों को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है, तो सबसे पहले इसे कंट्रोल किया जाए। अपने दाहिने पैर को मोड़कर अपनी छाती की तरफ उठाएं और अपनी हथेलियों को घुटनों के नीचे पकड़कर पेट पर प्रेशर डालें। सांसों को नॉर्मल ही रखें। पेट पर प्रेशर पड़ने से पाचन क्रिया के सारे ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे स्वस्थता बनी रहती है। साथ में पेट में फंसी गैसें बाहर निकलती हैं और आपको हल्केपन का एहसास होने लगता है। साथ ही डायबिटीज जैसी नाइलाज बीमारियों को कंट्रोल्ड रखने में सहायता मिलती है। दाहिने पैर के बाद अब दूसरे पैर को मोड़ लें और ठीक उसी तरह ऊपर ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक आसन को आसान करें पर जाएं। शुरू में हर आसन के होल्ड का समय 5 सांसों की गिनती का रखें। आप होल्ड का समय अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। आपने एहसास किया होगा कि इस आसन में हम पेट को अंदर की तरफ दबाते हैं। अब अगले आसन में हम पेट को पूरी तरह बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। शवासन में कुछ पलों के लिए रिलैक्स करें। सेतुबंद आसन। दोनों पैरों को मोड़कर अपनी एड़ियों को आसानी से पकड़ लें।
अब उठा लें अपने पेट को ऊपर की तरफ और होल्ड करते हुए एहसास कीजिए पेट पर हो रहे खिंचन को। सेतुबंध से पेट, हिप्स, पसलियां, कमर सब खिंचते हैं और गर्दन पर ठुड्डी रखकर फाइनल होल्ड करने से थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम दूर होती है। ब्लड सर्कुलेशन का बहाव सर के हिस्से में बढ़ने से आंखों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे से अपनी कमर को जमीन पर रख दें। अच्छा लग रहा है ना? कुछ पल शवासन में आराम कर लें। अब करेंगे टांगों की टोनिंग। अपने दाहिने पैर को उठाएं 30 डिग्री पर और होल्ड करें, वही 5 सांसों तक। फिर 60 डिग्री पर होल्ड करें, फिर 90 डिग्री पर। श्वास नॉर्मल, आंखें बंद। स्ट्रेच बढ़ाने के लिए अपनी जांघों को पकड़ लें और अपनी ओर खींच लें। धीरे धीरे लौटें, ठीक उसी तरह जिस तरह आप आसन में गए थे। और अपने बाएं पैर के साथ अर्ध हलासन करें। टांगों की मजबूती, घुटनों के दर्द, पेट की चर्बी घटाने में और ऊपरी भाग के ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये आसन उत्तम है। एक माइंड कनेक्ट या मन को फोकस्ड बनाए रखता है। कुछ पल के लिए शवासन में लेटें। कटी वक्र आसन। अपने हाथों को कंधों के लेवल पर खोल दें। अपनी टांगों को मोड़कर पैरों को शरीर के पास ले जाएं। अपने घुटनों को दाहिनी ओर मैट पर रख दें और साथ ही गर्दन को बाईं ओर। एहसास करें स्ट्रेच कहां मिल रहा है। कुछ पल के बाद दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। इस तरह ट्विस्ट करने से रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट होती है। गर्दन, कंधे, पीठ सब खुलते हैं। साथ ही कमर को लचकदार बनाता है कटी वक्र आसन। पूरे शरीर को बहुत अच्छा और आराम देने वाला स्ट्रेच है ये। अब टांगों में कंधों जितना फासला कर लें और दाहिनी ओर मैट पर रख दें। आपका बायां घुटना दाहिनी एड़ी के ऊपर रहे। गर्दन बाईं ओर ले जाएं। कुछ पलों के बाद दूसरी तरफ घूम जाएं। ये कटी वक्र आसना का दूसरा तरीका है। रीढ़ की हड्डी, पीठ, कंधे, गर्दन और कमर के लिए अधिक उत्तम है ये आसन।
शवासन में आराम करें और रीढ़ की हड्डी के इस ट्विस्ट का एहसास करें। चक्रासना। दोनों टांगों को मोड़कर पैरों को मैट बॉर्डर पर रख लें। अपनी हथेलियों को कान के पास उल्टी दिशा में रख दें। अब अपनी कमर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। पेट पर स्ट्रेच, कमर पर स्ट्रेच, रीढ़ की हड्डी पर स्ट्रेच, टांगों पर जोर, हाथों पर जोर। चक्रासन ना सिर्फ एक खूबसूरत आसन है, बल्कि बहुत फायदे हैं इसके। पूरे शरीर को मजबूत और शेप में रखता है। मकर आसन। अब पेट पर लेट जाएं, अपनी टांगों को पूरी तरह खोल दें और एड़ियों को अंदर की तरफ मोड़ दें। हाथों को सर के ऊपर ले जाकर एक कुन्नी को दूसरी कुन्नी पर रख दें। फिर दाहिनी हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रख दें। सर को बाजुओं पर रिलैक्स रखें। मकरासन से पेट, पीठ, टांगे और कंधों पर अच्छा स्ट्रेच मिलता है। पाचन के लिए लाभदायक है। आसन से निकलें और भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाएं। माथा मैट पर, हथेलियां कंधों के नीचे, पैर जुड़े हुए। उठाएं अपने ऊपरी भाग को नाभि तक। अपनी हथेलियों पर जरा भी जोर न डालें। पूरा जोर रीढ़ की हड्डी पर रहता है। पीठ और कमर दर्द के लिए अधिक उत्तम। पेट पर खिंचाव होने से पाचन के लिए उत्तम। कंधे खुले हुए। लीजिए 5-6 गहरी सांसें। धीरे धीरे वापस लौटें और माथे को मैट पर रख दें। एक बार फिर ठीक उसी तरह अपने ऊपरी भाग को उठाएं। कंधे पीछे खींचे हुए, हाथ सीधे। यह है सर्पासन। श्वासन प्रणाली या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अधिक उत्तम। साथ ही रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला रखे। कमर के दर्द के लिए लाभदायक और साथ ही पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखता है। रीढ़ की हड्डी पर रिलैक्स करना हो तो शवासन है। पेट पर रिलैक्स करना हो तो मकर आसन और बालक आसन है। तो अब किसी भी एक तरफ लेटें बालक आसन में कुछ पलों के लिए। पेट पर लेटे रहें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। टांगों और हाथों को उल्टी दिशाओं में खींचते हुए ऊपर उठा लें और बना लें नौका आसन। पेट, कमर, पीठ के लिए बहुत लाभकारी है ये। धीरे धीरे लौट आएं। दोनों पैरों को पकड़कर उठा लें अपने हाथों से और धनुरासन बना लें। पूरे शरीर को स्ट्रेच मिलता है।
लचक के साथ साथ ताकत भी मिलती है। किसी एक तरफ बालक आसन में आराम कर लें। बहुत लोग जमीन पर लेटने के बाद उठ नहीं पाते। उठने का सही तरीका देखें। कुछ पल के लिए बाईं तरफ लेटें ताकि आपके खून की रफ्तार आपके दिल की तरफ बहे। दाहिनी हथेली को शरीर के आगे रखकर बैठ जाएं। दाहिने पैर को आगे रखकर दोनों हथेलियों पर बैलेंस करते हुए आराम से खड़े हो जाएं। सीधे खड़े होकर टांगों को कंधों के लेवल से थोड़ा ज्यादा खोल दें। हाथों को भी सीधा स्ट्रेच कर लें। अपनी कमर से झुकें और दाहिनी हथेली को बाएं पैर पर रख दें। अब बाईं तरफ यही कमर की स्ट्रेच को दोहराएं। दोनों पैरों को साथ रख लें। बाएं पैर को पकड़कर उठा लें और खींचें ऊपर की ओर। अपने दाहिने हाथ को सीधा ऊपर स्ट्रेच करें। बैलेंस एक टांग पर ही रहेगी। नटराज आसन कई दिनों की प्रैक्टिस करने से होता है। तन के साथ मन के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेच है। नटराज आसन के बाद अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर उठा लें और एड़ियों को साथ साथ उठा लें। ताड़ आसन स्ट्रेच से लंबाई बढ़ती है और पेट पर खिंचाव होने से कम नजर आता है। टांगों को आगे की तरफ रखकर सीधा बैठे। दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने हाथ को ठीक रीढ़ की हड्डी के पीछे रख दें। अपनी बाईं कुन्नी से दाहिने घुटने को अंदर की तरफ धक्का देते हुए अपनी दाहिनी टखनी को पकड़ लें। अब कमर को इस तरह ट्विस्ट करें कि आपके कंधे आपके दाहिने घुटने की सीध में रहें। सीधा बैठें और पीछे की तरफ देखें। यह है वक्रासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, पाचन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अधिक उत्तम। दूसरी तरफ दोहराएं। एक बार फिर सुखासन लेकर ज्ञान मुद्रा बना लें। ब्रह्मा मुद्रा, जिसका नाम 4 सर वाले ब्रह्मा से लिया गया है।
धीरे धीरे सर को दाहिनी तरफ ले जाएं, होल्ड करें। सांसें नॉर्मल रहेंगी, आंखें बंद। धीरे धीरे सर को बाईं तरफ ले जाएं और होल्ड करें। इसी तरह गर्दन को ऊपर ले जाएं, होल्ड करें। आखिर में सर को नीचे ले आएं। यह मुद्रा एक फिजियोथेरेपी है जो थायराइड प्रॉब्लम के लिए एक राहत है। गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी और मन के संतुलन के लिए ब्रह्मा मुद्रा। ब्रह्मा मुद्रा के बाद हम करेंगे सांसों पर ध्यान। शरीर को हल्का रखने के लिए कपालभाति 2 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में कपालभाति के आप सिर्फ 20 स्ट्रोक करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति।